हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मैथ्स 2 का 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 होने वाला है। मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री ना, आपको पता है ये तो। आप देखिए, हमने पूरा 1 2 1.1 1.2 1.3 1.4 ये सारे चैप्टर्स हमारे सारे जो है प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर प्रॉब्लम सेट हो जाएगा तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और हमने बहुत आराम से कर लिया, मैंने इसलिए ज़्यादा भगाया नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करा है कि आपको अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मेन है आपका कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर तरह के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा अब तक? हमने देखा है एक तो चैम्स, हमने पहले देखा रेशो ऑफ टू एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ठीक है। फिर था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये समझ में आ गया होगा आपको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे हमने पूरे एक्सरसाइज किए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। फिर टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्या था चैम्स टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में? एक तो ए था, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल। फिर था ए एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। फिर था साइड एंगल साइड जो कि SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। और लास्ट वन था SSS यानी साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। और लास्ट वन था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो है ये सब मिक्स करके प्रॉब्लम सेट होता है ना चैम्स, आपको तो पता है। ये प्रॉब्लम सेट का मतलब है जो हमने अब तक 4 किए हैं उन्हीं में से मिलाकर ये प्रॉब्लम सेट बनाया जाता है ताकि आपको रिवीजन हो जाए पूरे चैप्टर का। तो फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो है ये है MCQs। ठीक है। MCQs एक मार्क के लिए आता है चैम्स। इजी होता है ना। हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरह से इसके हर एक मार्क को हम लोग कवर करें। ठीक है। कोशिश क्या डेफिनेटली करना है। अभी जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा वक्त है कि अभी से क्यों शुरू कर दिया है। अभी तो हमारे एग्ज़ाम्स मार्च में होंगे, लेकिन जो पढ़ाई करेंगे, जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये वक्त भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमको पूरे मार्क्स चाहिए ना, बहुत अच्छे से मार्क्स चाहिए। हमारी करियर का फर्स्ट माइलस्टोन है ये। इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका करियर किस लाइन पे जाएगा। तो अभी से स्टार्ट करिए पढ़ाई। ठीक है। फर्स्ट हमारा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन एंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है तो देखिए AB बाय QR, BC बाय PR एंड CA बाय PQ। देन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा उसने पूछा। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बहुत इजीली बता देती हूँ। ये देखिए कैसे बताया है, AB BC। देखिए चैम्स, AB के साथ में क्या है QR, तो ये AB ये QR। ठीक है। BC के बाद क्या है, BC के साथ में PR, BC ये PR। ठीक है। फिर थर्ड वन है CA एंड PQ, CA एंड PQ। ठीक है। ये 3 है। अब ये ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ABC। PQR अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो इसी टाइप से लेना है हमको, क्योंकि सब उसके ऐसे है ना। इसका यही साइड वाला, इसका नीचे वाला साइड वाला, ये हाइपोटेनियस साइड वाला है ना। ठीक है। तो देखिए ऐसे ही ले रहे हैं तो इसको भी ऐसे लेना है। अगर ये दिखा रहा है PQR तो ये होना चाहिए CAB। ठीक है। लेकिन ये क्या दे रहा है ABC, तो ये तो रॉन्ग ही है। फिर सेकंड वाला है PQR और CAB, ये हो सकता है राइट हो। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये बताया CBA एंड PQR, CBA तो ये भी ऐसा आना चाहिए ना, ये भी रॉन्ग ही है। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है BCA एंड PQR, BCA ऐसे जा रहा तो RPQ होना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन B। कौन सा? PQR और CAB ऐसे लेना है सिमिलर में। ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, तो इजीली हो गया ना, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। इफ़ इन ट्राइंगल DAF एंड ट्राइंगल PQR D इज़ कॉन्ग्रुएंट टू Q
D is congruent to Q and R is congruent to E. R is congruent to E. तो ये कौन सा टेस्ट हो गया बताइए? Then which of the following statement is false. अब ये false पूछा है, ये देख लीजिएगा कौन सा गलत है ना? तो ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो इनके प्रपोर्शन लिखने पड़ते हैं। तो ई एफ बाय पी आर, ठीक है, ई एफ बाय पी आर और डी एफ बाय पी क्यू, ये लिया इसने, ठीक है। फिर दूसरा है डी ई बाय पी क्यू, डी ई बाय पी क्यू, डी ई बाय पी क्यू, ठीक है, और ई एफ बाय पी आर। तो कौन सा करेक्ट होगा? ये करेक्ट है क्या? डी ई बाय पी क्यू, ठीक है, ये वाला तो आ गया। डी ई के साथ में ये पी क्यू कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसके एंगल में ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये अगर सेकंड लेते हैं ये सेकंड लेते हैं, ये थर्ड लेते हैं, ये थर्ड लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला है फर्स्ट, ई एफ कौन सा है हमारा? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट के साथ में ये फर्स्ट हो गया, पी आर जो है उसका फर्स्ट है ये वाला, ठीक है। डी एफ के साथ में ये डी एफ है थर्ड और पी क्यू है थर्ड, ठीक है, ये भी थर्ड हो गया, 1 1 और 3 3 हो गया। समझ में आ रहा चैम्स? इतना देखिए, जो जगह नहीं है ना इसलिए ऐसे बता रही हूँ। फिर डी ई के साथ में ये डी ई हमारा सेकंड है और उसके साथ में पी क्यू कैसे होगा? ये तो थर्ड है, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते हैं, ई एफ के साथ में ये फर्स्ट के साथ में ये आर पी, फर्स्ट के साथ में फर्स्ट, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ झाला, रुक जाइए अभी देखते हैं। डी ई बाय क्यू आर, थर्ड वन है डी ई बाय क्यू आर, सेकेंड और डी एफ बाय पी क्यू, डी एफ बाय पी क्यू थर्ड है, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। ई एफ आर पी, ई एफ है फर्स्ट, आर पी है फर्स्ट, डी ई है सेकेंड और क्यू आर है सेकेंड। तो ये सब तो एक जैसे आ रहे ना, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये 3 और 3 1 1 आया है, सिर्फ इसमें है डी ई और पी क्यू। तो देखिए ये वाला, क्योंकि हमको फॉल्स बताना है, आपके ट्रू नहीं बताना है, ये सब तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला कुछ तो गड़बड़ है, देख लेते हैं। डी ई और पी क्यू, तो डी ई ये सेकेंड है, अच्छे से देख लीजिए, डी ई बाय पी क्यू दिया है, डी ई कितना है 2 और पी क्यू कितना है हमने लिया था 3, ये रॉन्ग है ना। और ई एफ है 1, ई एफ है 1 और आर पी है 1, ये करेक्ट है। लेकिन जब इसका दोनों तरफ से ये करेक्ट नहीं आया है, जैसे इसमें दोनों सब करेक्ट होना चाहिए था, ये नहीं आया है, यानी ये वाला सेकंड वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फॉल्स में आ रहा है वो, ठीक है। इसमें बी था, इसमें भी बी है, तो आ गया हम समझ में, इसमें भी हमने 1 मार्क ले लिया। चलिए अभी इतना स्लो इसलिए हो रहा है कि आपको समझाया जा रहा है, जब समझ में आ जाएगा तो आप तो फ़ौरन करेंगे, 1 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट बहुत भी लगेगा आपको ये, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई, बी इज़ इक्वल टू एंगल ई एंड एफ इज़ इक्वल टू एंगल सी। ए बी इज़ 3 टाइम ऑफ डी ई, यानी ये अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2 ट्राइंगल्स इज़ ट्रू, कौन सा अब इसमें ट्रू है, ठीक है, देख लेते हैं। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट एंड नॉट सिमिलर, इसने तो ये बताया है ना। अब देखिए इनके 2 ट्राइंगल्स जो है, ये बी और ई जो है वो इक्वल है, यानी ये कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये है सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, क्यों दिया है हमको, तो ये ए टेस्ट से सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन रिगार्डिंग 2 ट्राइंगल इज़ ट्रू, ठीक है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट एंड नॉट सिमिलर, लेकिन ये तो रॉन्ग है ना, सिमिलर तो है ही, ये रॉन्ग हो गया। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ये हो सकता है, ठीक है, अभी कोई हमको डिसाइड नहीं, आगे के भी देख लेते हैं। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है, देखिए इसलिए कि ये 1 है और ये 3 है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, दोनों एक जैसे होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा,
ठीक है ना। सिमिलर यानी सेम हो सकते हैं, सिमिलर यानी एक जैसे दिखने वाले, लेकिन कॉन्ग्रेंट यानी एक जैसे ही। तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, सिमिलर तो है। लास्ट वन क्या है, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, तो ये रॉन्ग हो गया, नहीं हो सकता। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउ इज़ ट्रू, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाला करेक्ट है। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, दीज आर सिमिलर, क्योंकि हमने ए टेस्ट से इसको सिमिलर प्रूफ किया है ना, ठीक है। तो ये आ गया इसका बी। आ गया सैम समझ में, ईजी है ना। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दीज आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ए बी सी एरिया ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज़ 1:2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इफ़ ए बी इज़ 4 देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई। अगर ए बी 4 है तो डी ई की लेंथ क्या होगी, आपको ऑप्शंस दिए हैं 2/√2, 4, 8 एंड √2। देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है इसको। सैम्स ये डी है 4√2, ठीक है ना। अब देखिए जब एरिया हमको दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल A1/A2 अगर लेते हैं तो साइड 1/साइड 2 लेना होता है ना, उसका स्क्वायर, दोनों का भी स्क्वायर, ठीक है, याद है ना ये। तो एरिया हमको क्या दिया है, 1:2 क्या दिया है, इसका दिया है 1 और इसका दिया है 2, तो हम ले लेते हैं 1/2, एरिया की जगह पे आ गया 1/2। और S1 और S2 कितना है, तो S2 हमको फाइंड आउट करना है, इसका ये ट्राइंगल ये साइड फाइंड आउट करना है हमको, इसका 4 दिया है, तो इक्वल टू S2 है हमारे पास 4 का स्क्वायर, और ये है हमको नहीं पता तो हम इसको x² ले लेते हैं, ठीक है चैम्स। इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, मैं यही करती हूँ ताकि आपको पता चले, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो गया 1 × x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है चैम्स, × 2, ठीक है। ये हो गया x² इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 × 2, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाने पे ये x हो गया, यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये 2 स्क्वायर में ही आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, D1, ठीक है, ये D1 करेक्ट है। आ गया समझ में ना कैसे किया हम लोगों ने, एरिया लिया है और साइड 1 और साइड 2, उसका स्क्वायर लेना होता है, 1 एरिया का रख दिया 1/2 और 4 स्क्वायर का साइड का ले लिया, 4 है दिया हुआ है, एक पता नहीं वो फाइंड आउट करना, उसको x ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² हो गया ये, 4 2 ज़ा 16 और 32 होता है 32। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं ले लिया कि 4 का स्क्वायर आता है 16, ठीक है ना, उसको वापस से बाहर लेना ही था मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्ट 16 ही लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 को ऐसे ही रख दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर हट गया, या भी स्क्वायर में आ गया, 4√2, ये आ गया समझ में, ठीक है, आ गया समझ में ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसका MCQ का 5th है। इन फिगर 1.71 सेगमेंट XY इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये यहाँ पे देख लिया करें क्वेश्चन में कि ट्रू और फॉल्स में बहुत गड़बड़ करता है और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर ट्रू है तो पहले ध्यान लिख लेना है ट्रू कौन सा है, और फॉल्स होगा तो फॉल्स देख लेना है, ठीक है ना। देखिए ये हमको बताया है दोनों पैरेलल है XY और BC, ठीक है, तो हमको कौन सा स्टेटमेंट्स में ट्रू है बताना है। जब ये एक जैसे होते तो क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बताइए, तो AB और AC लिया उसने और AX/AY लिया है, ठीक है। फिर दूसरा लिया है AX/XB और AY/AC, AX/AXB। अच्छा देखिए ये है AB, पूरा लिया है AB और पूरा लिया है AC, और AX/AY, ऐसे तो नहीं लेते हम लोग, ठीक है। फिर लेते हैं, कैसे लेते हैं हम लोग बताइए, तो पहले हम लेंगे AB/AC, AB/YC, क्या लेंगे बताइए, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैम्स ये 5th ले लेते हैं। इन फिगर 1.71 सेगमेंट XY इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, XY/BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर ये हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, पहला ट्राइंगल है ABC और AXY, ये ट्राइंगल दोनों हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC
और ट्राइंगल AXY, ये बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल। इनके साइड्स ले लेते तो कौन कौन से साइड्स आ जाएंगे चैम्प्स? देखिए AX AB बाय AX कर सकते हैं, बड़ा ABC ले रहे ना बड़ा वाला, तो AB बाय, देख लीजिए ये AB बाय और AX, ये AB और AX, ठीक है। दूसरा कौन सा साइड हो जाएगा? तो BC बाय XY, तो BC बाय XY। और थर्ड साइड कौन सा है चैम्प्स? AC बाय AY, AC बाय AY, ठीक है चैम्प्स। ये आ गया समझ में? इतना हमने साइड ले ली। अब इसको देख लेते हैं कौन सा साइड है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा? AB बाय AC। अब AB बाय AC कैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए अगर हम ये AB और ये AC दोनों को लेते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ आपको, AB बाय AX और AC बाय AY, ठीक है चैम्प्स। जब हम अल्टरनेटो करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो AB बाय AC हो गया और AX बाय AY हो गया, ठीक है ना। इसने इन लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अल्टरनेटो अगर देखा है आपने, किया है, तो बहुत इजीली आप ये समझ सकते हैं। ये हो गया, दोनों ने अपनी साइन चेंज कर दी, तो आ गया AB बाय AC और AX बाय AY। ये फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। लेकिन अभी दूसरे भी देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमको लगे नहीं एक बार और देख लिया होता, शायद हो सकता है चेंज हो जाता। देखिए AX बाय XB, कहीं है AX के साथ में XB, कहीं भी नहीं है, ये वाले में देख लीजिए। और AY बाय AC, AY बाय AC, ये उल्टा हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं है श्योर। फिर थर्ड है AX बाय YC, AX बाय YC है ही नहीं कहीं पे भी। और AY बाय XB, AY बाय XB भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। फिर लास्ट है AB बाय YC, AB बाय YC भी नहीं है, AC बाय XB, AB बाय XB भी नहीं है चैम्प्स। तो यही फर्स्ट अपना हमारा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हमने कर दिया ये अल्टरनेटो, ये दोनों को लिया है क्योंकि ये BC और XY नहीं था उसमें, इसमें ये दो ही है ना, तो हमने उसको लेकर अल्टरनेटो कर दिया, तो ये वाला आंसर करेक्ट है हमारा। ये फिफ्थ हो गया हमारा चैम्प्स। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इन ट्राइंगल ABC BDC, ये B है, D है और C है ना, D इन बिटवीन है BC के, और BD है आपके पास 7, ये BD 7 है, और BC है आपके पास, ये BC है 20, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। ट्राइंगल ABD एक कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि बेस होना ज़रूरी होता है, बेस के साथ में हाइट होना ज़रूरी होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बेस है हमारे पास 20 का, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल का हाइट नहीं था, तो हमने हाइट ले लिया, दोनों का भी हाइट सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ले लिया A, और आपने जो भी नाम लेना है, T ले लीजिए, X ले लीजिए, जो भी लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने X ले लिया है, यहाँ पे लिख लेना है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A लाइन टू BC, एक वर्टेक्स A से लाइन BC को कंस्ट्रक्ट की है। तो अब BC जो है हमारा कैसा है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ये दोनों मिलाएंगे तो BC हो जाता है ना। अभी देखिए DC इज इक्वल टू BC माइनस BD, अगर BC जो है BC में से BD माइनस कर दिए तो DC कितना आ गया, 20 में से 7 गया तो ये 13 आ गया, ठीक है, 20 में से 7 गया तो 13 आ गया। अब देखिए हमारे ये पूरा इसी का है, क्योंकि देख लीजिए बहुत ईजीली है ये, आप टेंशन मत लीजिए। हाइट उसकी एक ही है, हमको हाइट का कुछ पता ही नहीं, हमको सिर्फ बेस पे काम करना है। तो देखिए मैं इधर यहाँ लिख देती हूँ कि क्या क्या है। BC है हमारे पास 20 दिया है ना, BD 7 है, और DC हमने निकाला अभी वो 13 है। बस टोटल इतना ही काम था हमारा, अब बस सिर्फ रखना है और लिखना है। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, एरिया ट्रायंगल ABD और एरिया ट्रायंगल ADC, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये इसका है, ये इसका है। अब देखिए हाफ कट जाएगा, इनका बेस क्या है, BD का ABD का, ABD का बेस क्या है आपके पास, तो BD, ठीक है। हाइट तो सेम ही है, AX लिख दिया। इसका क्या है, ADC, A, D और C, उसका क्या है बेस आपके पास, DC,
तो ये AX कट जा रहा है, BD और DC रखना है। BD क्या है आपका, ये हाफ भी कट गया। BD क्या है, यहाँ पे BD है 7 और DC है 13। ये आ गया आपका आंसर, रेशो आ गया। ये डिवाइड किसी से भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सब प्राइम नंबर है। ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा है एरिया ट्रायंगल ABD और एरिया ट्रायंगल ABC। तो ये देख लीजिए ABD और ABC, ABD इनकी हाइट तो सेम ही रहेगी, है ना, और हाफ भी कट जाना है। तो सीधा सीधा क्या लिखना है हमको, ABD की बेस क्या है, ABD की बेस BD है और ABC की BC है। तो BD कितना है आपका, सॉरी DC कितना है, ADC का बेस है 13 और ABC का बेस है 20। 13 बाय, सॉरी ये वाला कर रहे थे ना अभी, तो सॉरी सेकेंड वाला है ABD उसका बेस है BD, ये BD लिख दिया। ABC उसका बेस है BC लिख दिया। BD का है 7 और DC का है 20। हो गया, देखिए लिख लिया यहाँ पे 7 और 20। जो इनका बेस है वही लिखते जाना है। हाइट यहाँ पे कट ही जाएगी, हाफ भी कट ही जाएगा, ये लिख के लेकिन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ADC एंड ABC। देखिए ADC इसका बेस क्या है DC और ABC उसका बेस क्या है BC। तो DC बाय BC 13 एंड 20। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्प्स सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 13 बाय 20 आंसर आ गया। फर्स्ट था उसका 7 बाय 13, 7 बाय 20 और थर्ड वन है 13 बाय 20। ईजिली आ गया ना आपको, बेस पे डिपेंड था ये पूरा, हमने कर दिया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज़ 2:3। एरिया दिया है 2 ट्राइंगल्स का, ठीक है, और उनकी हाइट सेम है, 2:3 एरिया है। इफ़ द बेस ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल इज़ 6 देन व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। चैम्स देखिए इसको कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये सब पहले कर चुके हैं हम लोग ना, बस खाली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैंने लिख दिया एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल 2 है, क्योंकि स्मॉलर ट्राइंगल का 2 दिया है, क्योंकि स्मॉल 2 ट्राइंगल्स दिया है। जो चैम्स जब दो ट्राइंगल्स दिया है, एक बिगर एक स्मॉलर, तो स्मॉलर का हम 2 लेंगे, बिगर का 3 लेंगे, जो जनरल चीज़ है ना, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज़ 2 and area of a bigger triangle is 3. We consider the area as A1, base as B1 and height is H1 for smaller triangle, and same area as A2, base as B2 and height is H2 for bigger triangle. तो चैम्प्स एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया A1 और A2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू B1 और H1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू B1 इंटू H1। ये तो पता है ना आपको। अब जो हमको एरिया का दिया है 2:3 हमने वो ले लिया, और ये जो है B1 और B2 जो है उसको ले लेंगे, क्योंकि ये सब हाइट सेम है ना, इक्वल बोला है, इक्वल कट गया, ये वाला कट गया, क्या बचा हमारे पास B1 एंड B2 ले लिया है। अब 2/3 B1 का है 6, आपको एक साइड दिया है ना 6, और B2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। B2 इज इक्वल टू, देखिए 6 इंटू 3 है, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा आपके पास 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, यानी B2 कितना आ गया आपका 9। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया चैम्प्स समझ में। हमारा ये थर्ड भी हो गया चैम्प्स। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई होगी। आगे के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप जो है वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और आई थिंक पूरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए, अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप जो पहले से देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर चुके होंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।